अगले साल के शुरुआती महीनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। उसकी ये फिक्र हाल के कुछ महीनों के दरमियान बढ़ी भी है। पिछले दिनों में दिल्ली में संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई जिसमें यूपी को लेकर ही बहुत सारी बातों पर विमर्श हुआ। बहुत सारे बदलाव भी पाइपलाइन में बताए जा रहे हैं। अगर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर जो किस्से सुने सुनाए जा रहे हैं उन पर बात करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा ऑपरेशन आने वाले दिनों में होने वाला है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि बदलाव के दृष्टिकोण से घबराहट तो राज्य में बीजेपी के बड़े नेताओं को हो रही है। दिल्ली की हर आहट पर वे चौंक जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है ताकि आने वाले किसी तूफान से अपने आप को वे सुरक्षित रख सकें। मैं किन नेताओं की बात कर रहा हूं आप सब समझ चुके होंगे। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच और बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर यूपी में भाजपा की सरकारों के इतिहास पर नजर डालें तो हर सरकार में आपसी सिर फुटोवल होता आया है। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके 4 साल तो खैरियत से गुजर गए, अब आने वाले वर्षों का पता नहीं। पूर्व की भाजपा सरकारों पर नजर डालें तो कल्याण सिंह, रामप्रसाद गुप्ता, राजनाथ सिंह अलग अलग कारणों से 3 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाए। भाजपा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह में विवाद के होते भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा यूपी का मुख्यमंत्री बदल देना भी सबको याद होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत का इतिहास अगर टटोले तो यहाँ 80 के दशक के अंत से लेकर अब तक कभी धर्म तो कभी जातिवाद सियासत पर परवान चढ़ा है। सपा भाजपा या बसपा सबको बारी बारी धर्म जाति की सियासत ने सत्ता दिलवाने का चांस दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी वाले हर वर्ष जब भी चुनाव होता है अपने सत्ता का टेस्ट बदलते हैं। जो इस बार धर्म के बहाव में आकर वोट देते हैं वो अगली बार जाति की घुट्टी का असर दिखाते हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों की सरकारें रिपीट नहीं होने की 2 वजह हैं। सत्ता के चौथे साल में कोई बड़ी घटना या घोटाला खुल जाना, जैसे कि तत्कालीन मुलायम सरकार में नोएडा के निठारी कांड या मायावती की सत्ता के अंतिम वर्ष में NRHM घोटाला। जैसे कोई बड़ा बदलाव या कोई घोटाला या घटना का मिसमैनेजमेंट नहीं भी हो तो सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी की बदनामी दूसरी सूरत में उभर जाती है। सत्ता के अंतिम 4.5 साल होते ही सरकार और संगठन के बीच पक रहा विवाद जब रुक नहीं पाता तो फिर पार्टी का जनाधार अर्श से फर्श पर आ जाता है। जैसे कि पिछली सपा की अखिलेश सरकार के 4.5 वर्ष में चचा भतीजे के झगड़े में देखने को मिला जो सड़क पर आ गया। दोस्तों 2017 में जब यूपी में भाजपा सरकार बनने वाली थी तब केशव प्रसाद मौर्य की सीएम की कुर्सी पर बैठना और बैठने के कयास सबसे ज्यादा तेज सुनाई दे रहे थे। पर हुआ क्या, मौर्य साहब को डिप्टी सीएम दे दी गई और तब से लेकर अब तक योगी वर्सेस मौर्य चला रहा है। अब आप पूछेगा कैसे, तो वो ऐसे कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ साथ PW मंत्री भी हैं। वही मंत्री जो कभी शिवपाल हुआ करते थे अखिलेश सरकार में, वही मंत्री जो केंद्र में नितिन गडकरी हैं, वही मंत्री जो सड़क पुल वगैरह बनवाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि केशव के विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं। विभाग के अफसरों को सीधे अपने कैबिन में बुलवा लेते हैं और रिपोर्ट लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदित्यनाथ का ग्रुप हमेशा से केशव के ग्रुप को डोमिनेट करता आया है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर तक नहीं करवा पाते हैं, इसके लिए उन्हें सीएम आदित्यनाथ की ही मंजूरी लेनी पड़ती है। इन सबके बीच चुनाव नजदीक हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अब तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कहीं कोई बड़ा सियासी बदलाव ना हो जाए। बाकी ये पूरी खबर जितनी यूपी वालों के लिए दिलचस्प है उतने ही भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए है। तो फिर एक ही अनुरोध रहेगा आपसे कि इस वीडियो को जमकर शेयर करें। बाकी अपनी राय अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।